नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गौमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में जीव की जो 20 प्ररूपणाओं का व्याख्यान किया जा रहा है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्ररूपणा है, सबसे पहले तो गुणस्थान प्ररूपणा थी और उसके बाद दूसरी प्रमुख प्ररूपणा है मार्गणा महाधिकार प्ररूपणा। तो हमने गुणस्थान प्ररूपणा को समझ लिया और गुणस्थान प्ररूपणा के बाद जिन प्ररूपणाओं का अंतर्भाव मार्गणा प्ररूपणाओं में हो जाता है, उनको भी अपन ने विस्तार में समझ लिया। विगत 1-2 कक्षाओं से हमने मार्गणा महाधिकार पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें मार्गणाओं का स्वरूप क्या है, मार्गणाओं के भेद प्रभेद कितने होते हैं और मार्गणाओं के गुण स्थान की विवक्षा को अपन ने विस्तार पूर्वक समझा था। कल की कक्षा में हमने सभी मार्गणाओं के गुण स्थानों को आपको समझाया था, जिसको हम सत प्ररूपणा भी कहते हैं। कौन सी मार्गणा में कितने गुण स्थान पाए जाते हैं, जब मार्गणाओं में गुण स्थानों का समायोजन किया जाता है तब उसी को हम सत प्ररूपणा कहते हैं। हमने आपको बताया था जैसे नरक गति है, तो नरक गति में कौन कौन से गुणस्थान वर्ती जीव पाए जाते हैं। सत, सत का मतलब होता है अस्तित्व, विद्यमान होना। तो वहां पर जो 14 गुणस्थान हैं, उनमें से कौन कौन से गुणस्थान वर्ती जीव विद्यमान हैं। इस तरह से जब अपन विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है नरक गति में प्रारंभ के 4 गुणस्थान वाले जीव ही पाए जाते हैं, इसके ऊपर के नहीं होते। इसी तरह से देवगति में भी प्रारंभ के 4 गुण स्थान हैं। त्रियंच गति में पंचम गुण स्थान और अधिक प्राप्त हो जाता है कि वहां पर संयम ग्रहण कर सकते हैं यदि कोई संगी पंचेंद्री त्रियंच है तो। एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होता है। संगी पंचेंद्री यदि कोई त्रियंच है तो वो पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है। मनुष्य है, ये मनुष्य 14 ही गुण स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कल अपन ने विस्तार पूर्वक इन 14 ही गुण स्थानों के भेद प्रभेदों को भी समझा था और उन सभी भेद प्रभेदों में गुण स्थानों के सद्भाव को भी समझा था या गुण स्थान के अवस्थान को भी समझा था। आज की कक्षा में हम आपको ये बताने जा रहे हैं, आगामी जो 3 गाथाएं इसमें लिखी हैं उनमें सांतर और निरंतर मार्गणाओं का कथन किया जा रहा है। सांतर और निरंतर किसे कहते हैं पहले इसे समझ लें। निरंतर का मतलब ये होता है कि जो भी मार्गणा के भेद प्रभेद की हम सभी चर्चा कर रहे हैं, मान लो गति मार्गणा की बात करें तो गति मार्गणा में नरक गति, ये नरक गति के जीव हमेशा पाए जाते हैं या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नरकों में एक भी नारकी ना रहे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चारों गति के जीव हमेशा ही पाए जाएंगे, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे ही रहेंगे। एक भी गति ऐसी नहीं है जिस गति से रहित यह संसार हो जाए। तो गति मार्गणा में कभी भी कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। जो प्रमुख 4 गतियां हैं उनकी बात अपन कर रहे हैं। इसी तरह इंद्रिय मार्गणा में देखें
तो इंद्रिय मार्गणा में 5 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई विशेष इंद्रिय जीव इस संसार में हो ही ना, एक भी जीव उस इंद्रिय वाला ना निकले कि 2 इंद्रिय जीव तो इस संसार में है ही नहीं, सारे खत्म हो गए, सारे मरण को प्राप्त हो गए और सभी जीव 1 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों, 5 इंद्रियों में पहुंच गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जहां कभी कोई गैप नहीं पड़ता, अंतर नहीं आता, उसको हम निरंतर मार्गणा कहते हैं। इसके विपरीत होता है सांतर मार्गणा। कल हमने आपको सभी मार्गणाओं के जब भेद प्रभेद लिखवाए थे तो हमने लगभग बताया था कि ये संख्या लगभग 95 हो जाती है। गति मार्गणा के 4 भेद, इंद्रिय मार्गणा के 5 भेद, काय मार्गणा के 6 भेद, योग मार्गणा के 15 भेद, वेद मार्गणा के 3 भेद, कसाय मार्गणा के 25 भेद, ज्ञान मार्गणा के 8 भेद, दर्शन मार्गणा के 4 भेद, ऐसे करते करते लगभग 95 भेद बनेंगे। तो इन सभी 95 भेदों में से 8 प्रकार के भेद या 8 प्रकार की मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें गैप पड़ जाता है, अंतर आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस मार्गणा स्थान वाले जीव तीनों लोकों में कहीं नहीं है, बस इसी को अपन सांतर मार्गणा कहते हैं। अब अपन को ये देखना है कि जिनमें ये गैप पड़ा है वो अधिकतम कितने समय तक होता है और कम से कम कितने समय का होता है। तो यहां पर जो आगामी 3 गाथाएं हैं, उन 3 गाथाओं में इसी बात का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। यदि इन 8 भेद प्रभेदों को हम मार्गणाओं में लगाते हैं तो 14 मार्गणाओं में से 10 मार्गणा स्थान ऐसे हैं जिनमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। 10 मार्गणा स्थान, केवल 4 मार्गणा स्थान ऐसे हैं जिनके भेद प्रभेदों में कोई ना कोई एक भेद ऐसा है जिसमें अंतर पड़ जाता है। वो 4 मार्गणाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली गति मार्गणा है, गति मार्गणा में अंतर आएगा। दूसरा योग मार्गणा है, उस योग मार्गणा में अंतर आ जाता है। तीसरा संयम मार्गणा में अंतर आता है और चौथा सम्यक्त्व मार्गणा में अंतर आता है। बाकी अन्य जितनी मार्गणाएं हैं, इंद्रिय मार्गणा है, ज्ञान मार्गणा है, दर्शन मार्गणा है, वेद मार्गणा है, इन मार्गणाओं में कभी कहीं भी कोई अंतर नहीं आता। तीनों लोकों में, तीनों कालों में तत्संबंधी जीव हमेशा पाए ही जाएंगे। अब ये 8 कौन सी हैं, इसको अपन गाथा से देखते हैं। आइए देखें गाथा नंबर 143। देखें, ओवसम सोह महारे, ओवसम सोह महारे, बेगुब्बिय मिश्रणर अपजत्ते, बेगुब्बिय मिश्रणर अपजत्ते, सासण सम्मे मिस्से, सासण सम्मे मिस्से, सांतरगामगणा 8, सांतरगामगणा 8, ओवसम सोह महारे, बेगुब्बिय मिश्रणर अपजत्ते, सासण सम्मे मिस्से, सांतरगामगणा 8। देखें इधर लिख रहे हैं सांतरगा मग्गणा 8। सा अंतरगा मतलब अंतर से सहित मार्गणाएं 8 यानी 8 होती हैं। ये 8 कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले लिख रहे हैं उपसम यानी उपसम सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मार्गणा में अपन ने कितने भेद किए थे? 6 भेद किए थे। सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन, फिर छायोपसमिक सम्यक दर्शन, फिर छायिक सम्यक दर्शन। 3 तो सम्यक्त्व के सद्भाव में और 3 सम्यक्त्व के अभाव में। तो सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। इसका मतलब प्रारंभ के 3 गुण स्थान सम्यक्त्व से रहित होते हैं। तीसरा गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और पहला गुण स्थान। अब अपन को यह देखना है कि सम्यक्त्व मार्गणा में कितने भेद ऐसे हैं जिनमें अंतर पड़ता है। तो सम्यक्त्व मार्गणा, ये जो 8 भेद यहां पर बता रहे हैं सांतर मार्गणा के, इन 8 में से 3 भेद तो केवल सम्यक्त्व मार्गणा के हैं। सबसे पहले क्या लिखा? उपसम यानी उपसम सम्यक्त्व। फिर क्या लिखा? सुहम, सुहम का मतलब है सूक्ष्म और सूक्ष्म का मतलब है सूक्ष्म सांप्राय संयम। अपन ने संयम मार्गणा के भी 7 भेद पढ़े थे। उन 7 भेदों में से एक भेद था सूक्ष्म सांप्राय संयम। इसमें भी अंतर पड़ता है। मतलब सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले जीव कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जब एक भी जीव तीनों लोकों में कहीं नहीं होगा, उसको बोलेंगे अंतर।
आगे देखें, आहारी, आहारी ये द्विवचन में दिया है, इसका मतलब है आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। आहार से इधर आहार मार्गणा नहीं लेनी है, नहीं तो आहारक और अनाहारक ले लें, नहीं, वो आहार मार्गणा अलग चीज है, वो तो हमेशा पाए ही जाते हैं, वो तो आहारक जीव भी मिलेंगे और अनाहारक भी मिलेंगे। लेकिन यहां पर जो काय योग है, इस काय योग में भी जब अपन देखेंगे तो 3 भेद इस काय योग से भी लिए गए। कुल 8 भेद हैं, 8 भेद में 3 भेद सम्यक्त्व मार्गणा से हैं, 3 भेद योग मार्गणा से हैं, तो कितने हो गए? 6 हो गए। फिर एक है गति मार्गणा से और एक है संयम मार्गणा से, ऐसे 8 भेद लगेंगे। तो 3 अपन देखेंगे अभी, पहले 8 को देख लें। सबसे पहले उपसम सम्यक्त्व, फिर दूसरा अपन ने देखा सूक्ष्म सांप्राय संयम, फिर तीसरा और चौथा आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। मतलब जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जो अपना पुतला निकालते हैं और आहारक पुतला जाकर के बिगली भगवान के समोसरण में अपनी जिज्ञासा समाधान करता है, या तीर्थ वंदना आदि के निमित्त से अपन ने सर्वार सिद्धि में 2-3 कारण इसके पढ़े थे। संयम की रक्षा के लिए, शंका का समाधान करने के लिए और लब्धि का ज्ञापन करने के लिए कि ये लब्धि हमें है भी कि नहीं है, इसका ज्ञापन करने के लिए भी आहारक शरीर निकाला जाता है। तो ये जो आहारक शरीर की जब रचना होती है तब आहारक मिश्र का योग होता है, और जब उसका निर्माण हो जाता है तो एक अंतर मुहूर्त के लिए वो आहारक का योग होता है। तो ये दोनों में अंतर पड़ सकता है। 5वां क्या लिखा? बेगुब्बीय मिश्र, बैक्रियक मिश्र। बैक्रियक मिश्र का योग कहां बनेगा? बैक्रियक मिश्र का योग बनता है देव और नारकियों के उत्पत्ति के प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में। मतलब यहां से कोई मनुष्य त्रियंच मर करके जब देव या नारकी बनता है तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में बैक्रियक मिश्र का योग होता है। विग्रह गति को छोड़ के, विग्रह गति में होगा कार्मण का योग, और विग्रह गति खत्म होते ही जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचा और वहां अपनी पर्याप्तियों को ग्रहण करेगा, जब तक इसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक वो बैक्रियक मिश्र का योग होगा। तो इस बैक्रियक मिश्र का योग में अंतर आ जाता है। इस बैक्रियक मिश्र का योग में अंतर आने का मतलब आप समझें कि कुछ समय ऐसा हो सकता है, कितना होगा इसके लिए अगली गाथा लिखी है उसमें अपन देखेंगे कि कुछ समय ऐसा हो सकता है कि इतने सारे अनंतानंत जीव हैं, ये सारे के सारे अनंतानंत जीव मरण को तो प्राप्त होंगे, लेकिन देवों में और नारकियों में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यदि उत्पन्न होगा तो फिर उधर बैक्रियक मिश्र का योग बनेगा, और बैक्रियक मिश्र का योग में अंतर पड़ता है। यदि मान लो 7 दिन का अंतर पड़ता है, इसका मतलब है कि 7 दिन तक कोई भी जीव देवों में और नरकों में उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। जितने जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं वो या तो मनुष्य बन रहे हैं या त्रियंच बन रहे हैं। कितनी बड़ी विशेषता है। जब कभी इसको अकेले में बैठ करके सोचेंगे तब लगेगा कि कितना बड़ा ये सिद्धांत धर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। आगे देखें, नर अपज्यते। नर अपज्यते ये है मनुष्य अपर्याप्त। ये कौन सी मार्गणा में लगेगा? ये गति मार्गणा में लगेगा। अभी हमने आपको बताया था कि गति मार्गणा में कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी गति के जीव ना हो, लेकिन जब अपन गति मार्गणा के कल अपन ने सामान्य भेद देखे थे जिसमें अपन ने 4 भेद पढ़े, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। लेकिन जब अपन और अभी विस्तार में आगे पढ़ेंगे इन मार्गणाओं के स्वरूप को, तो फिर त्रियंच गति के और मनुष्य गति के और भेद प्रभेद किए गए। त्रियंच गति के 5 भेद किए गए और मनुष्य गति के 4 भेद किए गए। जब अपन त्रियंच गति के 5 भेद देखेंगे तो उसमें बताएंगे एक सामान्य त्रियंच होते हैं, एक पंचेंद्रीय त्रियंच होते हैं, कुछ अपर्याप्त त्रियंच होते हैं, कुछ पर्याप्त त्रियंच होते हैं और कुछ योनिनी त्रियंच होते हैं। ऐसे 5 भेद किए। इसी तरह मनुष्यों के भी मनुष्य गति में 4 भेद किए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य तो हमेशा से पंचेंद्रीय ही रहा है, इसलिए इधर पंचेंद्रीय मनुष्य का भेद नहीं बनाते। केवल 4 भेद इधर बनेंगे, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य और योनिनी मनुष्य। तो ऐसे जब 4 भेद करेंगे तो उस मनुष्य गति के अंतर्गत जो मनुष्य अपर्याप्त होते हैं, जिनको अभी अपन ने पहले पढ़ा था लब्ध पर्याप्तक मनुष्य या सम्मूर्छन मनुष्य, ये जो सम्मूर्छन मनुष्य या लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हैं, इनमें भी अंतर पड़ता है।
हो सकता है कि कुछ समय इस संसार में तीनों लोकों में ऐसा हो जाए कि जहां पर ये मनुष्य उत्पन्न ही ना हो। तो ये इधर अंतर की बात कर रहे हैं। कितनी मार्गणाएं हो गई? सबसे पहले उपसम सम्यक्त्व, दूसरा सूक्ष्म सांप्राय, तीसरा आहारक का योग, चौथा आहारक मिश्र का योग, पांचवा वैक्रियक मिश्र का योग, छठवां णर अपज्यत्ते यानी मनुष्य अपर्याप्तक। 6 हो गई। 2 और बची। नीचे लिख रहे हैं सासण सम्मेय यानी सासाधन सम्यक्त्व। सासाधन सम्यक्त्व मतलब दूसरा गुण स्थान, और आगे लिखा मिश्र मतलब तीसरा गुण स्थान। तो दूसरा गुण स्थान मतलब सम्यक्त्व मार्गणा के अंतर्गत आएगा। सम्यक्त्व से रहित जीव 3 प्रकार के हैं, या तो मिथ्या दृष्टि, या सासाधन सम्यक दृष्टि, या सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव तो हमेशा पाए ही जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जीवों में कभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने एक इंद्री से असैनी पंचेंद्री तक के जीव हैं ये सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, इनमें सम्यक दर्शन नहीं होता। तो मिथ्या दृष्टि जीव तो हमेशा पाए जाएंगे। लेकिन जो दूसरा और तीसरा गुण स्थान है, जरूरी नहीं है कि ये दूसरे और तीसरे गुण स्थान वाले जीव हमेशा पाए जाएं, क्योंकि दूसरा और तीसरा गुण स्थान जो बनता है वो विशेष जीवों के बनता है। दूसरा गुण स्थान जब कोई जीव उपसम सम्यक्त्व को छोड़ करके जिसके अनंतानुबंधी का अचानक से उदय आ गया है उसके बनता है, जो प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि हो अथवा द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि हो, और उसके उस उपसम के अंतर्मुहूर्त काल में से जब जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 आवली काल शेष रहता है, और इस समय में यदि अनंतानुबंधी किसी कसाय का उदय आ जाए तो वो सम्यक्त्व का विनाश करके नीचे के गुण स्थान में आता है, जिसको हम दूसरा गुण स्थान कहते हैं। तो दूसरा गुण स्थान विशेष जीव प्राप्त करते हैं, केवल औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव ही। तो औपसमिक सम्यक्त्व से कोई जीव गिरेगा तब तो दूसरे में आएगा। और दूसरी बात कि दूसरे गुण स्थान का काल बहुत कम है, जघन्य से 1 समय, उत्कृष्ट से 6 आवली। तो इतने समय के लिए ही दूसरा गुण स्थान बनना है। इसीलिए इस गुण स्थान में कुछ समय ऐसा हो जाता है कि हो सकता है तीनों लोकों में, न देवों में, नारकियों में, मनुष्य में, त्रियंचों में, चारों गतियों में ये दूसरा गुण स्थान संभव है। चारों गतियों में उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, और उपसम सम्यक से गिर करके दूसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ समय हो सकता है कि इतने समय तक दूसरे गुण स्थान में कोई भी जीव ना जाए, और कोई भी जीव नहीं जाएगा तो तीनों लोकों में, चारों गतियों में जो अनंत जीव हैं, द्वितीय गुण स्थानवर्ती कोई जीव है ही नहीं। अब वो कितना समय होगा उसको अपन अगली गाथा में देखेंगे। तो ये दूसरा गुण स्थान। तीसरा गुण स्थान किसके बनता है? तीसरा गुण स्थान या तो सम्यक दर्शन से गिर करके कोई तीसरे गुण स्थान में आए, अथवा जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में आता है, तो वो तीसरे गुण स्थान में आता है। इस गुण स्थान का काल भी बिल्कुल अंतर मुहूर्त कहा गया। तो ये अंतर मुहूर्त का इतना जघन्य काल है कि यहां पर हमेशा जीवों का सद्भाव बना रहे ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरे गुण स्थान में भी अंतर पड़ जाता है कि कुछ समय ऐसा हो सकता है कि तीनों लोकों में, चारों गतियों में जो अनंतानंत जीव हैं, इनमें से एक भी जीव तीसरे गुण स्थानवर्ती ना हो। तो इसको बोलते हैं अपन सांतर मार्गणा। तो ये 8 प्रकार की होती हैं। इन 8 सांतर मार्गणाओं में 3 तो सम्यक्त्व मार्गणा है। 3 कौन कौन सी? उपसम सम्यक्त्व, और द्वितीय गुण स्थान वाले, और तृतीय गुण स्थान वाले। ये तीनों भी सम्यक्त्व मार्गणा से हैं। 3 योग मार्गणा से हैं, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग और आहारक का योग। तो 3 काय योग वाले हो गए, और एक सूक्ष्म सांप्राय संयम, और एक है अपना मनुष्य अपर्याप्तक। तो इस प्रकार से ये 8 मार्गणाएं हैं जो सांतर कही जाती हैं। अब अगली गाथा देखते हैं। उस अगली गाथा में इनका अंतर बता रहे हैं कि ये अंतर उत्कृष्ट से कितना हो सकता है। आइए देखें अगली गाथा। सत्य दिना छम्मासा, सत्य दिना छम्मासा, वासपुधत्तम च वारस मुहूर्ता, वासपुधत्तम च वारस मुहूर्ता, पल्लासंखम तिन्हम, पल्लासंखम तिन्हम, वरमवरम एग संयोदु, वरमवरम एग संयोदु, सत्यदिना छम्मासा, वासपुधत्तम च वारस मुहूर्ता, पल्लासंखम तिन्हम, वरमवरम एग संयोदु।
देखें इधर बता रहे हैं, अब क्रम से लगाना है। सबसे पहले लिखा सप्तदिना, 7 दिन तक, मतलब पहले कौन सी मार्गणा लिखी थी, अब उसको देखें। सबसे पहले लिखा था उपसम, मतलब उपसम सम्यक्त्व का जो अंतरकाल है वो 7 दिन लगाना चाहिए। फिर क्या लिखा, 6 मासा यानी 6 मास तक, तो 6 मास किसका है, सुहम सूक्ष्म सांप्राय संयम जो है उसका अंतरकाल 6 महीने लगाना है। फिर लिखा वास पुधत्तम, फिर लिखा था इधर आहारी, आहारी का मतलब आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इन दोनों का कितना है, वास पुधत्तम। वास का मतलब वर्ष और पुधत्तम का मतलब होता है पृथक्त्वम। पृथक्त्व किसे कहते हैं, पृथक्त्व एक ये रूढ़ संज्ञा है और जिसका अर्थ होता है 3 से लगा करके 9 के बीच की संख्या। अब ये पृथक्त्व शब्द जिसके साथ लग जाए, जो भी पैमाना अपन मानेंगे जिसके साथ लगेगा उसका अर्थ ग्रहण हो जाता है। यदि हमने पृथक्त्व शब्द मिनट के साथ लगाया, पृथक्त्व मिनट, इसका मतलब हो गया 3 मिनट से 9 मिनट। हमने कहा पृथक्त्व घंटे, इसका मतलब 3 घंटे से 9 घंटे। हमने कहा पृथक्त्व दिवस यानी 3 दिन से 9 दिन। पृथक्त्व मास यानी 3 महीने से 9 महीने। पृथक्त्व वर्ष, इसका मतलब 3 वर्ष से 9 वर्ष। पृथक्त्व पल्य मतलब 3 पल्य से 9 पल्य। पृथक्त्व सागर तो 3 सागर से 9 सागर। ऐसा ये पृथक्त्व शब्द और भी कई स्थानों पर आपको पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए ये हमने आपको बता दिया कि कभी पृथक्त्व सागर मिलेगा, कभी पृथक्त्व पल्य मिलेगा। इधर लिखा है वास पुधत्तम, वास पृथक्त्व यानी वर्ष पृथक्त्व, तो वर्ष पृथक्त्व का मतलब 3 वर्ष से 9 वर्ष। अब बीच का कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये एक रूढ़ संज्ञा यहां पर बताई गई है। तो आहारक और आहारक मिश्र का योग का वर्ष पृथक्त्व तक ये अंतर पड़ सकता है। इसके बाद क्या लिखा है, 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त के लिए क्या है, बेगुब्बीय मिश्र यानी बैक्रियक मिश्र। बैक्रियक मिश्र का अंतरकाल 12 मुहूर्त। एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट का, तो 12 मुहूर्त कितने हो जाएंगे, लगभग 9 घंटे। लगभग आप 12 का गुणा कर लेंगे 48 मिनट में, तो जितना समय आएगा लगभग 9 घंटे। तो 9 घंटे का काल किसका अंतर है, ये बैक्रियक मिश्र का। मतलब 9 घंटे तक का समय मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि ये जितने भी जीव इधर से मरण को प्राप्त कर रहे हैं, ना तो कोई नरकों में जा रहा है और ना कोई स्वर्गों में जा रहा। बताओ 7 नरक हैं, 84 लाख बिल है, इसी तरह से ऊपर भी 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेग, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इतने 84 लाख 97,023 विमान है। एक भी विमान में कोई भी देव नहीं जा रहा, एक भी विमान में कोई देव बन के उत्पन्न नहीं हो रहा। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनके तो विमानों की संख्या ही अनगिनत है। ज्योतिषी विमान असंख्यात होते हैं, भवनवासी के विमान भी 7,72,00,000 कहे गए। तो इतने सारे असंख्यातों देव हैं, असंख्यातों उत्पात सैया हैं, लेकिन किसी भी उत्पात सैया पर कोई भी जीव यहां से कोई भी मनुष्य त्रेंच मरण करके देव और नरकों में उत्पन्न ही नहीं हो रहा। कितने समय तक, 9 घंटे तक लगभग का समय इधर इन्होंने बताया है। 12 मुहूर्त तक ऐसा संभव है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रहे हैं, पल्ला संखम तिन्नम। 3 बार अब पल्ल असंखम यानी पल्य का असंख्यात्मा भाग लगाना है। कितनी बार, तिन्नम यानी तीनों का। तो शेष बचे हुए अब 3 बचे हैं, नर अपज्यते यानी मनुष्य अपर्याप्त, फिर सासाधन सम्यक्त्व दूसरा गुण स्थान, और मिश्र यानी तीसरा गुण स्थान। इन तीनों का जो अंतरकाल है वो कितना लगाना है, पल्य का असंख्यात्मा भाग। एक पल्य कितना होता है, असंख्यातों वर्षों का एक पल्य होता है, और उसमें यदि हम असंख्यात का भाग लगाएंगे तो एक भाग निकलेगा जिसको हम असंख्यात्मा भाग कहेंगे। ये असंख्यात्मा भाग भी असंख्यात वर्ष होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि मनुष्य अपर्याप्तक जीव उत्पन्न नहीं हो, तो हो सकता है पल्य के असंख्यात वे भाग के प्रमाण जितना भी समय है उतने समय तक एक भी मनुष्य अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य उत्पन्न ही ना हो, सम्मूलछन मनुष्य हो ही ना, ऐसा संभव है। दूसरा, सासाधन सम्यक्त्व भी संभव ना हो, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त्व का भी एक जीव की अपेक्षा जो अंतरकाल निकालते हैं वो भी पल्य का असंख्यात्मा भाग होता है।
मतलब किसी जीव को उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और वो यदि होकर के छूट गया तो अब कब प्राप्त होगा? असंख्यात वर्ष के बाद ही होता है, ये एक जीव की अपेक्षा। तो इसी तरह से हो सकता है इस संसार में जितने भी जीव हैं जिन्होंने उपशम सम्यक को प्राप्त किया और छूट गया, अब द्वारा से उनको उपशम सम्यक तो होगा, तभी तो दूसरा गुण स्थान बनेगा। तो बिना उपशम सम्यक के दूसरा गुण स्थान नहीं बनता। तो इधर दूसरा गुण स्थान का भी अंतरकाल इन्होंने पल्लिका असंख्यात्मा भाग लिखा है। और ये किसकी अपेक्षा लिखा? नाना जीवों की अपेक्षा लिखा। वो तो एक जीव की अपेक्षा है, ये नाना जीव यानी अनेकों जीव, इतने अनंत जीव हैं चारों गतियों के, एक भी जीव के ऐसे परिणाम नहीं हो रहे हैं कि वो दूसरे गुण स्थान में आ जाए। कब तक? असंख्यातों वर्षों तक ऐसा हो सकता है। इसी तरह से तीसरे गुण स्थान में हो सकता है कि असंख्यातों वर्षों तक तीसरे गुण स्थान में एक भी जीव ना रहे, तो ऐसा संभव है। अब देखें गुण स्थानों की अपेक्षा यदि बात करें तो कौन कौन से गुण स्थानों में अंतर हो सकता है? पहले गुण स्थान में कभी अंतर नहीं पाया जाता, पहले गुण स्थानवर्ती जीव हमेशा पाए जाएंगे। दूसरे और तीसरे गुण स्थान में अंतर अपन ने देख ही लिया। चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें, इन चारों गुण स्थानों में भी कभी अंतर नहीं होता, क्योंकि ये चारों भी गुण स्थान के जीव हमेशा पाए ही जाते हैं। हो सकता है यहां पर पंचम काल है, छठवां काल आएगा तो छठवें काल में यहां पर वृत्ति लोग नहीं होंगे, पंचम गुण स्थानवर्ती, षष्ठम सप्तम गुण स्थानवर्ती नहीं होंगे, लेकिन विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में तो होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें गुण स्थानवर्ती होंगे। 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो 5 गुण स्थान है इनमें अंतर पड़ता है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इन गुण स्थानों में अंतर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव हो सकता है ना हो। अपन लोग पढ़ते हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और यदि 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाए तो 8 समय में फिर 608 जीव जाएंगे। तो 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष ना जाए, इसका मतलब है 6 महीने तक कोई भी जीव छपक श्रेणी आरोहण ना करे। तो ये जो छपक श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां और 12वां गुण स्थान है, इनका मैक्सिमम उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीने हो सकता है। हो सकता है कोई भी जीव 8वें गुण स्थान में प्रवेश ही नहीं किया। जब 8वें में प्रवेश नहीं किया तो 9वें में कैसे जाएगा, 10वें में कैसे जाएगा, 12वें में कैसे जाएगा? तो इन गुण स्थानों का अंतरकाल 6 महीने मैक्सिमम हो सकता है। इसीलिए इधर भी इन्होंने जो सूक्ष्म सांप्राय संयम लिखा है, वो सूक्ष्म सांप्राय संयम की अपेक्षा वो 10वें गुण स्थान को लिखा है। 8वें 9वें को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 8वें 9वें गुण स्थान वाली कौन सी मार्गणा ऐसी है जिसमें मात्र 8वां और 9वां गुण स्थान बनता हो? कोई है ही नहीं। 10वें गुण स्थान की तो एक मार्गणा ये है कि सूक्ष्म सांप्राय संयम मात्र 10वें गुण स्थान में ही होता है और कहीं नहीं होता, इसीलिए उसका अंतर बता दिया। लेकिन 8वां और 9वां गुण स्थान कहां होता है? सामाय को छेदोपस्थापना संयम में। तो सामाय को छेदोपस्थापना संयम तो 6वें और 7वें गुण स्थान में भी है। तो यदि 6वें और 7वें की अपेक्षा लगाएंगे तो सामायिक संयम वाले भी मिल जाएंगे और छेदोपस्थापना संयम वाले भी मिल जाएंगे, तो उनमें अंतर नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं लिखा उधर। तो ऐसे ये अंतर के गुण स्थान यदि अपन लगाते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12 इनमें अंतर आता है। 14वें गुण स्थान में भी अंतर आता है। 13वें गुण स्थान में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि 13वें गुण स्थान का मतलब है संयोग केवली, और केवली भगवान निरंतर हमेशा पाए ही जाते हैं। क्योंकि विदेह क्षेत्र में तो अपन कहते हैं ना विद्यमान 20 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर तो हमेशा है ही है, विद्यमान है। एक को मोक्ष होगा, दूसरे को केवल ज्ञान होगा, एक को मोक्ष होगा फिर दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा। तो समोसरण लगा ही हुआ है, और जब उधर समोसरण लगा है तो उनके समोसरण के अंदर भी कोई ना कोई केवली बने रहेंगे। तो इस प्रकार से पहले गुण स्थान में 4थे, 5वें, 6वें, 7वें और 13वां ये गुण स्थान ऐसे होते हैं, इनमें कभी अंतर नहीं पड़ता। बाकी दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 14वां ये सांतर गुण स्थान कहे जाते हैं। जैसे ये सांतर मार्गणाएं हैं, ऐसे वो सांतर गुण स्थान कहे जाते हैं। तो आज अपन ने ये अभी देख लिया कि कौन सी मार्गणा में कितना अंतर पड़ता है। उपशम सम्यक्त्व में कितना? 7 दिन का। इसका मतलब है हो सकता है 7 दिनों तक एक भी उपशम सम्यक दृष्टि जीव ना हो। उपशम सम्यक्त्व भी चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है, लेकिन 7 दिन का समय ऐसा है कि 7 दिनों तक लगातार एक भी उपशम सम्यक दृष्टि नहीं है।
छम्मासा हमने ये बताई दिया, सूक्ष्म सांप्राय संयम 6 महीने तक ना हो। आहारक शरीर के लिए वर्ष पृथकत्व, मतलब कुछ वर्षों तक ऐसा हो सकता है कि एक भी आहारक शरीर वाले मुनिराज ना हो। आहारक रिद्धि तो होगी, लेकिन आहारक रिद्धि के साथ जब आहारक शरीर का निर्माण करेंगे तब उनके आहारक मिश्र और आहारक कायोग बनेगा। तो हो सकता है कि आहारक शरीर की रचना करने वाले आहारक कायोग से सहित मुनिराज पूरे 2.5 दीप में कहीं भी ना हो, क्योंकि मुनिराजों के ही होगा, मुनिराज 2.5 दीप में ही होंगे। तो 2.5 दीप में कहीं भी विदेह क्षेत्र में इतने समवसरण लगे हैं, इतने रिद्धिधारी मुनिराज हैं, लेकिन उन मुनिराजों में आहारक रिद्धि का प्रयोग करते समय ही ये 6वां 7वां गुण स्थान ये बनता है। आहारक शरीर, आहारक कायोग या आहारक मिश्र कायोग ये प्रयोग के समय है। हो सकता है इतने वर्षों तक कोई भी प्रयोग ना करे, तो उसका अभाव उस समय तक अंतर पड़ सकता है। और अपन ने देखा 12 मुहूर्त, ये देवों का वैक्रियक मिश्र देख लिया, और अपन ने मनुष्य अपर्याप्त, दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान, इन सभी पर अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद क्या लिखा, वरम अवरम एक समयोदु, ये तो हुआ वरम, वरम का मतलब उत्कृष्ट काल। जघन्य कितना होगा, तो अवरम एक समयोदु, जघन्य काल है एक समय। हो सकता है कि अभी उपसम सम्यक दृष्टि हो रहे थे और एक समय ऐसा हुआ जिस समय तीनों लोकों में एक भी सम्यक दृष्टि नहीं था, और एक समय का अंतर पड़ा और फिर एक समय के बाद फिर कहीं ना कहीं कोई उपसम सम्यक दृष्टि हो गया। तो ये जघन्य अंतर कितना पड़ा, एक समय। और उत्कृष्ट अंतर कितना पड़ सकता है, 7 दिन का। इसी तरह से 6 महीने का सूक्ष्म सांप्राय में ये उत्कृष्ट अंतर है और जघन्य अंतर एक समय। इसी तरह से वैक्रियक मिश्र में जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 12 मुहूर्त। तो ये जघन्य अंतर एक समय का है, ये सभी 8 मार्गणाओं में लगाना है। जघन्य अंतर एक समय का और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः इधर इन्होंने दिया हुआ है। इसको अभी अपन बोर्ड पर चार्ट से भी बना लेंगे, आप सभी को ये डायरी पर चार्ट भी बना लेना है। आगे एक और गाथा देखेंगे जिसमें इस अंतर मार्गणा की और विशेष कथन कर रहे हैं। वो विशेष कथन क्या है वो समझते हैं। पड़मुव सम सहिदाये, पड़मुव सम सहिदाये, विरदा विरदीये 14 दिवसा, विरदा विरदीये 14 दिवसा, विरदीये पन्न रसा, विरदीये पन्न रसा, विरहिद कालो दुबोधब्बो, विरहिद कालो दुबोधब्बो, पड़मुव सम सहिदाये, विरदा विरदीये 14 दिवसा, विरदीये पन्न रसा, विरहिद कालो दुबोधब्बो। देखें यहां पर और विशेषता बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं, पड़मुव सम सहिदाये, प्रथमोपसम सम्यक्त्व की विशेषता इधर बता रहे हैं। अभी अपन ने देखा था कि उपसम सम्यक्त्व से सहित यदि अंतर पड़ेगा तो मैक्सिमम 7 दिनों का हो सकता है। अब उपसम सम्यक्त्व के गुण स्थान देखें, गुण स्थान कितने होते हैं। औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव के गुण स्थान जो प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि है उसके होते हैं 4, 5वां, 6वां और 7वां। 7वें के ऊपर यदि उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो फिर उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त्व कहते हैं, वो प्रथमोपसम नहीं कहलाता। तो द्वितीयोपसम सम्यक्त्व के गुण स्थान 4 से 11 और प्रथमोपसम के 4 से 7। तो यहां पर ये बता रहे हैं, सबसे ऊपर जो बताया था ऊपर की गाथा में, उधर लिखा था 7 दिना, वो 7 दिन किसका लिखा है, वो उपसम सम्यक दर्शन का लिखा है सम्यक्त्व की अपेक्षा से, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से। अब हो सकता है कि चौथे गुण स्थान में उपसम सम्यक दृष्टि जीव तो 7 दिन के बाद उत्पन्न हो जाए। कोई जीव उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, तो उपसम सम्यक्त्व का तो जो अंतरकाल था वो समाप्त हो गया। 7 दिन के बाद कोई ना कोई उत्पन्न करेगा ही करेगा। लेकिन 5वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान या 7वां गुण स्थान, इसका अंतरकाल और बढ़ना है। मतलब हो सकता है उपसम सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम भाव अथवा उपसम सम्यक्त्व के साथ जो संयम भाव है उसका अंतर और ज्यादा कहा है। उतने दिन तक कोई भी जीव उपसम सम्यक्त्व के साथ संयमा संयमी ना हो। कितना, तब देखें, पड़म उपसम सहिदाये, प्रथमोपसम सम्यक्त्व से सहित, विरदा विरदीये, विरदा विरदीये का मतलब संयमा संयमी, व्रता व्रत,
पंचम गुण स्थानवर्ती जीव 14 दिवसा मतलब 14 दिन तक नहीं पाए जा सकते। ऐसा हो सकता है कि 7 दिनों तक प्रथमोपसम सम्यक वाला नहीं था, लेकिन 7 दिन के बाद प्रथमोपसम सम्यक दर्शन वाला तो मिल गया, लेकिन संयमा संयमी नहीं मिला। तो संयमा संयमी के प्रथमोपसम सम्यक्त्व के साथ जो अंतरकाल है वो 14 दिन तक हो सकता है। और देखें विरदीय पंडरसा और वृद्धीय यानी व्रतों से सहित, सकल व्रतों से सहित, महाव्रतों से सहित, मतलब छठवां और 7वें गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के साथ पन्न रसा यानी 15 दिन तक ऐसा हो सकता है। संयमा संयम के साथ 14 दिन का अंतर है और महाव्रतों के साथ 15 दिन का अंतर। मैक्सिमम बृहद कालोद बोधव्यो, ये बृहद काल जानना चाहिए, मतलब अंतर काल जानना चाहिए। तो ये प्रथमोपसम सम्यक्त्व के साथ ही लगाना है। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती 7 दिन का अंतरकाल, प्रथमोपसम सम्यक्त्व के साथ पंचम गुण स्थानवर्ती का 14 दिन और प्रथमोपसम सम्यक्त्व के साथ महाव्रतों का 6वें 7वें गुण स्थान का अंतरकाल कितना है? 15 दिन कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये इन्होंने अंतर मार्गणा अपनी समाप्त कर दी। अब इन जो 8 प्रकार की सांतर मार्गणाओं का वर्णन अपन ने अभी ग्रंथ में पढ़ा है, उसको 2 मिनट के अंदर चार्ट के माध्यम से और देख लें। आइए बोर्ड पर देखते हैं। आइए देखें, सांतर मार्गणाओं का इस प्रकार से अपन चार्ट बनाएंगे। 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में सांतर मार्गणाओं के नाम, ये 8 नाम हमने पहले से लिख दिए। अब इधर अपन को अंतरकाल लिखना है। ये उत्कृष्ट अंतरकाल का कॉलम है। जघन्य अंतरकाल तो सभी का एक समय है, इसीलिए हमने वो कॉलम नहीं बनाया। अब इधर अपन को क्रम से लिख लेना है। उपसम सम्यक्त्व का कितना बताया था? 7 दिना, तो 7 दिन हो जाएगा। फिर कितना लिखा था? सूक्ष्म सांप्राय संयम का 6 मासा यानी 6 महीने। फिर कितना लिखा था? वैक्रियक मिश्र का योग, वैक्रियक मिश्र का लिखा था 12 मुहूर्त, तो इधर हो जाएगा 12 मुहूर्त। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इन दोनों का लिखा था वर्ष पृथक्त्व। वर्ष पृथक्त्व का मतलब 3 वर्ष से लेकर के और 9 वर्ष के बीच का समय। और फिर इन तीनों का अपन ने एक साथ लिखा था पल्य का असंख्यात्मा भाग। बस इस तरह से ये इसका एक चार्ट संक्षिप्त में बन जाएगा, असंख्यात्मा भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन को सभी को चार्ट बनाना है, इसको याद रखना है। उपसम सम्यक्त्व की एक विशेषता अपन और देख सकते हैं कि संयमा संयम के साथ 14 दिन और व्रतों के साथ, महाव्रतों के साथ 15 दिन का अंतर मैक्सिमम पड़ सकता। अब यहां से ये जो अभी तक थी ये भूमिका स्वरूप था कि मार्गणाओं को समझ लें, मार्गणाओं के भेद प्रवेश समझ लें, सांतर और निरंतर मार्गणा समझ लें। इसके बाद अब एक एक प्ररूपणा को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आएगी गति प्ररूपणा। अब इस गति प्ररूपणा का अपन कल से इसका अर्थ समझेंगे। गति प्ररूपणा में कितने प्रकार के गति के जीव होते हैं, उनका स्वरूप क्या है और उनमें कितनी संख्या पाई जाती है, कौन से गति के जीव कितने होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसका वर्णन यहां से प्रारंभ होगा। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन जितना हमसे बन पड़ेगा हम उतना आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।